हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज का वीडियो है केमिस्ट्री क्लास 11th का। हाँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री पार्ट 2 में आपका 10th चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आखिरकार एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है क्या, इसके बारे में हम बताएंगे। तो है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। कहने का मतलब है कि वैसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद एस ब्लॉक में इंटर करें तो उसी को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, उसी को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम अपने मन से ले रहे हैं सोडियम। सोडियम को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 11 होगा। तो अगर आप ये 11 को मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर सोडियम का करते हैं तो इसका सोडियम का कन्फिग्रेशन हो जाएगा। सो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 4 10 से किया है। सोडियम का यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए इसको सोडियम को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स केवल सोडियम को नहीं, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे 1A ग्रुप का एलिमेंट्स या 2A ग्रुप का एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। याद रहे फिर से एक बार, 1A यानी पीरियोडिक टेबल में 1A, पीरियोडिक टेबल जैसे 18 ग्रुप में बटा हुआ है, तो 1A और 2A, 1A और 2A जो ग्रुप है, तो 1A और 2A ग्रुप को जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताने का प्रयास किया अल्कली मेटल ग्रुप 1 ग्रुप का ये अल्कली मेटल है, माने ग्रुप 1 को अल्कली मेटल भी कहा जाता है। तो ग्रुप 1 में देखो आपका पीरियोडिक टेबल में होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हम छोड़ ही देंगे, ताकि हाइड्रोजन स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। और हाइड्रोजन का हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि हाइड्रोजन का एक चैप्टर ही था जो हम पढ़ाए। तो हाइड्रोजन को छोड़ दिए क्या कार्य इसका, तो कुछ ये 1A के साथ और कुछ हाइड्रोजन ग्रुप के साथ भी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। लेकिन और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स जो हैं इसको कहते हैं अल्कली मेटल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम सारे का कन्फिग्रेशन करके हम बताएंगे किस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। फिलहाल 1A के हम सोडियम पर हमने देखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए सोडियम को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो वही सोडियम को नहीं, अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एस ऑर्बिटल में जाएगा, जैसे वहाँ 3s1 है तो 2s1 में लिथियम का हो जाएगा। अगर आउटर मोस्ट शेल का देखिएगा तो 2s1 रहेगा। फिर आपका आगे आपका 3s1 है, पोटेशियम का 4s1 हो जाएगा, यहाँ 5s1, 6s1 और 7s1। इसलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक जो भी आपका अल्कली मेटल का जो भी एलिमेंट्स है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है
s ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसको s ऑर्बिटल एलिमेंट्स कहा जाता है। और यही नहीं, अगर आप 2a, बगल में ही अल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2a माने पीरियोडिक टेबल में 2a ग्रुप है, 2a ग्रुप है, उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में है जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम और एंडियम। ये आपका 6 एलिमेंट्स सेकेंड में है। इसको भी कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है सो जाकर के एस ब्लॉक में ही फॉल होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ही फुलफिल होता है। जैसे मान लिया कि हम एक मैग्नीशियम का लेते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैग्नीशियम का, आप प्रयास करते हैं मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस तरह से जा करके आपका एस ब्लॉक में मिलता है। तो यहाँ 12 Mg मतलब 12 इसका एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करते हैं तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3s2 मैंने 2 2 4 6 4 10 तो 12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम का भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। तो एस ऑर्बिटल में जा रहा है मैग्नीशियम का। तो इसी तरह से मैग्नीशियम का भी, कैल्शियम का भी, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके हम शो करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए 1a और 2a ग्रुप्स के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब हम समझते हैं अभी तक अपना आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे है 1a एंड 2a ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कई बार हमने बताया इसके बारे में। 1a को कहते हैं कौन सा, 1a एलिमेंट्स 1a कॉल्ड अल्कली मेटल एंड एलिमेंट 2a कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एक प्रश्न और उठता है यहाँ कि आखिरकार 1a का जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं या उनको अल्कलाइन मेटल क्यों कहते हैं। तो इसका कारण है कि आपका जो भी आपका 1a ग्रुप की जो भी एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड अल्कली होते हैं। अल्कली मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप जानते हो कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेस होता है ना, तो जो बेस वाटर में घुल जाए उसी को अल्कली कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका चाहे लिथियम का हो, सोडियम का है, पोटेशियम का है, जो भी ये 1a ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हैं वो अल्कली होते हैं क्योंकि वाटर में घुल जाते हैं, तो इसलिए अल्कली होते हैं। और इसी तरह से एक है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी अल्कलाइन होते हैं, इसके भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों अल्कलाइन होते हैं, दोनों के ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है। और साथ ही साथ ये ज़्यादा अधिकांश मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। आप जानते हो कि अर्थ में अर्थ क्रस्ट होता है ना, तो वो अर्थ क्रस्ट के पास मिलता है, तो इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तब हम बताने का हमने प्रयास किया कि 1a ग्रुप को क्यों कहते हैं अल्कली मेटल और 2a ग्रुप को क्यों कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब है तो इतना तो बात हो गई कि इसको अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल हम सब कार्य बताए क्यों ऐसा करते हैं। अब आगे वाई स्टडी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आखिरकार एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों। अब आवश्यकता तो जरूर है, अगर आवश्यकता ना हो तो हम लोग पढ़े भी नहीं। तो हम लोग इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने की आवश्यकता है। तो शॉर्ट में समझिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। जैसे मान लिया कि सोडियम लेते हैं, सोडियम देखिए ना, सोडियम आप
साल्ट खाते हैं, कॉमन साल्ट, उसमें भी सोडियम है। सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में भी आपका ये अल्कली मेटल कोई ना कोई रहता है। तो इस तरह से हमारे डेली के लाइफ में अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल का बहुत ही महत्व है। अब देखिए ना, कैल्शियम, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, दूध हम पीते हैं तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए लाभदायक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही उपयोगी है आपका ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए अल्कली मेटल। इसलिए हमको ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ये तो हम समझा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सोडियम इज फाउंड इन कॉमन साल्ट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हिम, ये सभी हमारे लिए उपयोगी है। Therefore we study S block elements, इसीलिए हम लोग S block elements का बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, अब बात का टॉपिक है फर्स्ट वी सी इन अल्कली मेटल। अभी हम यहाँ अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल को अलग अलग करने का प्रयास किया, तब कुछ अल्कली मेटल के बारे में, कुछ उसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अल्कली मेटल में देखते हैं क्या इसका प्रॉपर्टीज है, क्या इसका टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी है, एक जान लीजिए, अल्कली मेटल का टेंडेंसी है अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बनाता है आयन, मतलब पॉजिटिव आयन। ठीक ना, जैसे मान लो कि हम लेते हैं, कैसे ये लूज करेगा आप जानते होंगे, जैसे सोडियम में का लीजिए ना, सोडियम का लीजिए, सोडियम का अगर हम ऑर्बिट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, या सोडियम का, चलिए यहाँ पर देखिए, सोडियम को यहाँ लिखते हैं। सोडियम लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 है, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, अब इसको या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब ना ऑक्टेट पूरा होगा। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट्स का ये टेंडेंसी होता है कि लास्ट ऑर्बिट में ये ऑक्टेट पूरा करके अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करे। तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अल्कली, सभी अल्कली मेटल जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो अगर मान लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, तो निश्चित रूप में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया आपको पता है, सोडियम आयन बनाता है। तो सोडियम आयन बनाता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना दिया। ओके, और यही चीज आपका ग्रुप 2A में भी है। 2A में जैसे मैग्नीशियम का है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg क्या करेगा, लूज कर देगा, तो क्या बना देगा, Mg आयन, मैग्नीशियम आयन बनाएगा, मैग्नीशियम 2+, हाँ, मैग्नीशियम प्लस एंड 2+ या मैग्नीशियम प्लस भी लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों, अर्थात एस ब्लॉक एलिमेंट्स ना ऑलवेज फॉर्म व्हाट, ऑलवेज फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ही बनाते हैं। और यही इसी चीज के बारे में थोड़ा सा हम लिखे हैं, लिखने का प्रयास किया है ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो। टेंडेंसी टू गिविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट इज कॉल्ड मेटल्स, है ना। ये मेटल जो है, मेटल इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप जानते होंगे कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है वो मेटल है, वो मेटल है, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ पर 1 2 3 चुकी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम मेटल कहा गया है। दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड
on reaction with H2O which are strongly alkaline in nature called alkaline metal। और इसीलिए इसके पहले ही बताए थे कि अल्कलाइन मेटल क्यों कहते हैं, और यहाँ हमने उसी चीज़ को जो ही बताए थे उसी चीज़ को हमने लिख दिया है, ताकि अगर आप नोट्स बनाएं वीडियो से तो माने आपका एक जगह अरेंज रहेगा ज़्यादा। और हम तो राय देंगे सब लोगों को कि ये वीडियो का अपना नोट्स जरूर बनाएं। तो यहाँ पे अल्कली हो गया। अब है कि नाउ वी सी सेकेंड ए ग्रुप दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल अभी बताए थे क्यों कहा जाता है, उसी चीज के बारे में लिखने का प्रयास किया गया है। आउटर मोस्ट सेल इन दिस ग्रुप कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, loses and converts into स्टेबल स्टेट, है ना। स्टेबल स्टेट को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ these are alkali in nature. All these oxides form in earth crust, so it is called alkaline earth metal। इसीलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा 1-2 लाइन नीचे में लिखा हुआ है, इसको देखिए, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि आपका 1A में या ये भी 1A का है। 1A में सोडियम और पोटेशियम मोस्ट एबंडेंस मान बहुत मात्रा मिलता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत मात्रा मिलता है। अगर लिथियम, रुबिडियम और सीजियम ये कम मात्रा में मिलता है। और ये फ्रांसियम जो है फ्रांसियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और इसी तरह से अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम जाते हैं तो मोस्ट एबंडेंस में आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम है। लेस एबंडेंस में आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम है। और रेडियो एक्टिव में रेडियम है, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा हमने लिखने का प्रयास किया था, जिससे MgSc है तो मोस्ट एबंडेंस रेट वाला मोस्ट एबंडेंस लिखा हुआ है। थोड़ा सा जगह कम मिलने के कारण थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन हम बताए मोस्ट एबंडेंस आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम है। लेस एबंडेंस स्ट्रोंशियम, बेरियम है। और ये आपका रेडियम या ये आपका फ्रांसियम, दोनों आपका रेडियो एक्टिव है ना। हाँ, ये रेडियो एक्टिव रेडियम सेकेंड में रेडियो एक्टिव में रेडियम है। तो इस तरह से हाँ, एक चीज और जैसे आपको बताए थे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये 6 एलिमेंट्स है। अब इसको याद करने का एक तरीका है, कैसे कि आपको याद करना है। तो हमने लिखा है, देखिए, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप आ जाएगा। 6 एलिमेंट्स आपको इसमें क्या, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ली देख रहे हो, ली ना सोडियम, की पोटेशियम, रूबी ना रुबिडियम, से सीजियम और फ्रेंडशिप यानी फ्रांसियम। इसी तरह से लीना के रूबी से फ्रेंडशिप से अगर आप ये सेंटेंस याद रहे तो माने ये आपका एलिमेंट्स का नाम ऑटोमेटिक याद होगा। और इसी चीज़ को थोड़ा देखते हुए हमने बताया कि सेकेंड ए वाला आपको बताया कि बेरी मैंगो के स्ट्रॉ बास्केट रेट, बेरी मैंगो फ्रूट्स है के स्ट्रॉ बास्केट रेट माने उसके स्ट्रॉ